नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है न्यूराइज क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का लास्ट ईयर का साइंस का यूपी बोर्ड का पेपर। देखिए 2024 में पूछा गया साइंस का पेपर हमारे पास यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में 20 न्यूमेरिकल या 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन में जो है 6 से 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं। तो इसमें 6 से 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं और इसी प्रकार 6 से 7 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं और इसी प्रकार 6 से 7 क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। तो खंड आ के अंतर्गत उपभाग फर्स्ट में तो देखिए बच्चों, पहला हमारे पास क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनेगा? सीधा, आभासी और बड़ा बनेगा। तो इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूरदृष्टि दोष या दीर्घदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है अवतल लेंस और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास उत्तल लेंस और इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन दे रखा है द्विफोक्सी लेंस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर कौन सा होगा? उत्तल लेंस। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार हमारे पास एक तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, ये लेंस होगा। तो पहला ऑप्शन है 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा और सेकंड ऑप्शन है 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। थर्ड ऑप्शन है 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? सेकंड वाला होगा, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। जब स्रोत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन बी दे रखा है लाल और तीसरा ऑप्शन दे रखा है सी हरा और चौथा ऑप्शन डी दे रखा है बैंगनी। तो जैसे कि बच्चों जानते हैं बिबग्योर के नाम से यह पैटर्न प्राप्त होता है। तो सबसे झुकाव जो होता है प्रकाश किरण का किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से ये मान लेते हमारे पास कोई प्रिज्म दे रखा है। ठीक है, कांच का प्रिज्म है, इस पर जैसे कोई भी प्रकाश किरण को इस तरीके से हम गिराते हैं तो ये प्रकाश किरण जो है कई सारे रंगों में इस तरीके से विभक्त होती है। पहला होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस तरीके से जो है हमें पैटर्न प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश किरण का झुकाव होता है बैंगनी रंग का, वायलेट का मतलब होता है बैंगनी रंग। ठीक है, और सबसे कम झुकाव होता है लाल रंग का। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बैंगनी रंग। तो इसी प्रकार जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, अब देखिए समांतर क्रम में जोड़ने का फार्मूला हमारे पास पढ़ चुके हैं। जैसा कि समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है,
तो इनको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इनका। तो 1/r इज इक्वल टू आएगा R2, एलसीएम ले रहे हैं, प्लस R1 इंटू 1, R1 इंटू R2। R का वैल्यू यहाँ पे निकालना है तो इसको हम चेंज कर देंगे, तो R हमारा ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार यहाँ को इसको R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। तो इस तरीके से जो है तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, चलिए पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा कौन सा है, R1 प्लस R2, जो कि रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर बी है R1 इंटू R2, ये भी रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर सी R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, हाँ ऑप्शन नंबर सी हमारे रिजल्ट से मैच कर रहा है, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी हमारा यहाँ पे गलत है। तो इसी प्रकार जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 6 दे रखा है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट या तंतु किस धातु का बना होता है। तो पहला ऑप्शन है नाइक्रोम का, दूसरा ऑप्शन है लोहे का, तीसरा ऑप्शन है टंगस्टन का, और चौथा ऑप्शन दे रखा है कॉन्स्टेंटन का। तो बताइए इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। जब जैसा कि सारे बच्चे जानते भी होंगे, जो बिजली का बल्ब होता है तो वो टंगस्टन का उसका फिलामेंट बना होता है। टंगस्टन एक मेटल होती है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है या मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत ज़्यादा होता है, और टंगस्टन को जो है हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है, इस प्रकार जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 7 है। 7 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है। तो वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन ए है रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, और ऑप्शन नंबर सी है यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, और इसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी दे रखा है वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, वैद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहाँ पे मिलेगा, उपभाग 2 में, जो यहाँ से जो है केमिस्ट्री का एक भाग दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 + 2H2O + Y gives 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl में बाई है। तो यहाँ पर बाई की जगह कौन सा यहाँ पे एलिमेंट होगा या कौन सा कंपाउंड होगा। तो पहला ऑप्शन ए दे रखा है सल्फर लिया जाएगा, बी ऑप्शन है बाई की जगह पर यहाँ पे H2SO4 का प्रयोग किया जाएगा, और सी ऑप्शन है SO2 का प्रयोग करेंगे, और डी ऑप्शन है बाई की जगह पे जो है Cl2 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो पहला है NaCl, दूसरा ऑप्शन दे रखा है NaHSO4, NaCl को हम साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, और NaHSO4 को सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है KCN पोटेशियम साइनाइड। तो इसमें से कौन सा अम्लीय लवण होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर जो है सही होगा। तो उसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एक ऐसा होता है, एक अम्लीय लवण होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मेट में मुख्यतः होता है। पहला ऑप्शन है फेरस सल्फाइड या FeS,
सेकेंड ऑप्शन दे रखा है Cu2s और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है Cu2s तथा FeS और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है Cu2s तथा Fe2S3। तो इसमें से जो है राइट आंसर हमारा कौन सा होगा बच्चों? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? Cu2s तथा FeS। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या दे रखा है? कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस दे रखा है प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन कराई जा रही है, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, ये स्टील क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3COCl। ठीक है, इसी प्रकार जो है यहाँ पर इसको बनाएंगे तो यहाँ पर स्पेस दे रखा है, तो 4 ऑप्शन दे रखे, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है CH3OH मेथिल अल्कोहल। ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या होगा? मेथेनॉल होगा। दूसरा ऑप्शन बी है CH3COOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसका जो है IUPAC नाम क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार जो है C2H5OH दे रखा है, एथेनॉल दे रखा है, या इसका एथिल अल्कोहल भी इसको बोला जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो है ये प्रोपेनोइक अम्ल दे रखा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो इस स्पेस में फिल किया जाए या जिसकी अभिक्रिया हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाते हैं, स्टील क्लोराइड प्राप्त होता है? तो यहाँ पे देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या होगा? यहाँ पे सही होगा। ठीक है, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवा देते हैं तो हमारे क्या बनेगा? तो हमें प्राप्त होता है CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हुआ है, इसको ना लेके हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, जैसा कि सभी लोग जानते भी हैं, कौन सा होगा? Al2O3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर अगर हमारा राइट होगा सी। ठीक है, Al2O3 जो है उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो पहला दे रखा है ऑप्शन क्या है इसका? CH4 है। दूसरा बी ऑप्शन दे रखा है C3H8 है और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है C4H10 है और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है C2H6 है। तो देखिए प्रोपेन ये हाइड्रोकार्बन का दे रखा है, कौन सा हाइड्रोकार्बन का ये टाइप है? हाइड्रोकार्बन जैसा कि जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त होता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा अल्केन आता है, अल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, फिर से कौन कौन से आएंगे इसमें? एक एल्कीन आता है और दूसरा इसका कौन सा आता है? एल्काइन आता है, एल्काइन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है, जबकि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, जहाँ पर n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ठीक है, अब इसमें एन शब्द आ रहा है, इसमें इन आ रहा है, इसमें आइन आ रहा है, तो जानते हैं प्रोपेन जो होगा वो हमारा अल्केन श्रेणी का ही सदस्य होगा। तो यहाँ पर प्रोपेन के लिए देखिए थोड़ा और हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा अगर एक कार्बन होता है तो क्या लगाते हैं? मेथ लगाते हैं। ठीक है, मैथ लगाएंगे। 2 कार्बन दे रखे हैं तो हम क्या लगाएंगे? एथ लगाते हैं।
इसी तरीके से 3 कार्बन है तो क्या लगाएंगे, प्रोप लगाते हैं। ठीक है, 4 कार्बन है तो यहाँ पर हम ब्यूट लगाते हैं। ठीक है, और 5 कार्बन है तो पेंट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार 6 कार्बन के लिए हेक्स का और 7 कार्बन के लिए हेप्ट का और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 3 हमारा कौन सा है, ये है। कार्बन 3 दे रखा है तो 3 के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रोप लगाते हैं। और देखिए क्या इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है अल्केन श्रेणी के फार्मूले को। यहाँ पे n का मान 3 डालिए। ठीक है, CnH2n + 2 है। n का मान जैसे यहाँ पे हम कितना डालते हैं, 3 डालते हैं तो कितना हो जाएगा, C3 और 3 दूनी 6 + 2 कितना हो जाएगा, H8। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा, C3H8 होगा। ठीक है, और प्रोपेन में हमेशा कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, प्रोपेन में हमेशा मोस्टली जो होता है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और इसमें डबल बॉन्ड होता है। और अल्काइन में कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है हम चल रहे हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है। अब यहाँ से जो है हमारा बायोलॉजी का भाग जो है स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बायोलॉजी के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है हाइड्रा में प्रजनन होता है, हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मुकुलन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है विखंडन द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है खंडन द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो इसमें से जो है 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ए। हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होगा, मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंच रहे हैं। 15 हमारा क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव में, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑप्शन नंबर सी है हरित लवक में, और ऑप्शन नंबर डी है केंद्रक में। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स एक कोशिका के ही दे रखे हैं। तो यहाँ पर पाइरूवेट का विखंडन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम पहुंच रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। पहला ऑप्शन है पोषण, दूसरा ऑप्शन दे रखा है श्वसन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है उत्सर्जन, और चौथा ऑप्शन दे रखा है परिवहन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, उत्सर्जन होगा। वृक्क जो होता है हमारा उत्सर्जन से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 17 नंबर, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी तो कहाँ से प्राप्त की थी। पहला ऑप्शन है मंदिर में, दूसरा ऑप्शन है स्कूल में, और तीसरा ऑप्शन है गुरुकुल में, और चौथा ऑप्शन दे रखा है गिरजाघर में। तो मेंडलीफ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है गिरजाघर में आरंभ की थी। ठीक है, या गिरजाघर में प्राप्त की थी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है अंडाशय में, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अंडवाहिनी में, और तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है गर्भाशय में, और चौथा ऑप्शन दे रखा है योनि में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर या राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, गर्भाशय में। ठीक है बच्चों, तो मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है, गर्भाशय में जो है लूप स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम पहुंच रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जनांग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो पौधे में देखिए सारे पौधे के भाग दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है जयांग दे रखा है, और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है पुंकेसर है, और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है वर्तिकाग्र दे रखा है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है अंडाशय। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का तो हमारा कौन सा होगा, तो निम्न में से कौन सा या से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बी दे रखा है अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना। तीसरा है वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना,
और चौथा ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो पर्यावरण मित्र व्यवहार के अंतर्गत जो है उपयुक्त यहाँ पे सभी ऑप्शन आ जाते हैं। जो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो ज़्यादा मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है। बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, जिससे भी क्या होता है पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं बाजार जाते समय, तो वहाँ पॉलीथीन से भी क्या होता है पर्यावरण को जो है काफ़ी दुष्परिणाम जो होते हैं या काफ़ी नुकसान होता है हमारे पर्यावरण को पॉलीथीन के माध्यम से। सेकेंड दे रखा है अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद कर देना। और सी है वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। ठीक है, तो वाहन के माध्यम से अगर हम जा रहे हैं तब भी जो क्या होता है वहाँ से वाहनों के माध्यम से भी जो है धुएं से प्रदूषण होने के साथ साथ जो है वहाँ पे वातावरण का कैसा हो जाता है, हमारा पर्यावरण वातावरण दूषित हो जाता है। तो इसको अगर हम पहला ऑप्शन अगर मानते हैं, वैसे तो अगर देखा जाए तो उपयुक्त सभी भी हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट सूटेबल आंसर होगा हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट होगा। और वैसे तो जो है इसमें उपयुक्त सभी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बच्चों पढ़े हैं 2024 के जो है MCQ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उसके जो है और जो क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे।